राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन हम बहुत ही सरल तरीके से तुलसी माता का पूजन कैसे करें। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन तुलसी मैया का पूजन जरूर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जो अपनी तुलसी जी है उसके गमले के नीचे आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। आप चाहें तो गेरू या मिट्टी से लीप सकते हैं, या आप चाहें तो अच्छे से पानी से स्नान कराकर अच्छे से धोकर साफ कर लें। साफ करने के बाद यहाँ पर आप चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना आए तो सिर्फ आप स्वास्तिक बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर आटे से स्वास्तिक बना लूँगी, या आटे हल्दी से आप स्वास्तिक बना लीजिए। गेरू से मैंने यहाँ पर लीप लिया है। और देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा आप करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी वहीं पर पूजा कर सकते हैं। जब आप तुलसी जी का पूजन करेंगे तो उनका सुंदर सा श्रृंगार करके तब आप पूजन करें। अगर आपके पास सालिग्राम जी हैं तो आप सालिग्राम जी को भी विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, पूजन के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है, तिल ले लिए हैं, रोली ले ली है, एक देसी घी का दीपक ले लिया है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। थोड़े से फूल मैंने ले लिए हैं, और भोग प्रसाद के लिए मैंने फल ले हैं। आप कोई भी फल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है भोग के लिए। और ये मैंने तुलसी माता जी के लिए और सालिग्राम भगवान के लिए वस्त्र ले लिए हैं। आप वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मैंने तुलसी माता के लिए लिया है। ये थोड़ी सी सामग्री ली है मैंने। आप चाहें तो इसे घटा बढ़ाकर कितना भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी सूट नहीं है तो आप लाल चुनरी ले लें, या कलावा भी अर्पित कर सकते। उसके बाद जहाँ पर हमने तुलसी पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो जहाँ पर हम गणेश जी को नहीं बिठा सकते हैं, या गणेश जी हमारे पास नहीं है, तो हम स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, या घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। फिर हम तुलसी माता को चुनरी उठाएंगे। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का विवाह कराया जाता है, इसलिए तुलसी मैया का श्रृंगार इस दिन आप जरूर जरूर करें। अगर आप विवाह नहीं करा पा रहे हैं, सिंपल पूजन कर रहे हैं, तो भी आप तुलसी जी को चुनरी जरूर उठाएं। उसके बाद हम तुलसी जी को हल्दी और रोली जरूर लगाते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी से ही विवाह शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन सबसे पहले तुलसी जी को हम हल्दी लगाते हैं, उसके बाद हम तुलसी जी को रोली लगाते हैं, फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कीप में से मेहंदी लेकर मैं लगा रही हूँ। आप पाउडर वाली मेहंदी भी घोल कर लगा सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। देखिए, चाहे आप विवाह बेशक नहीं करा रहे हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का श्रृंगार हम जरूर करते हैं। फिर हम तुलसी जी को रोली का तिलक कर देंगे, हल्दी कर देंगे, मेहंदी लगा देंगे। और चावल इस दिन हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। तो तिलक लगाने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो अगर आपने दिया लगाया है तो दिए में भी आप तिल समर्पित करें, दिए को भी आप तिलक करें, क्योंकि दिए का पूजन भी साथ में ही किया जाता है। उसके बाद हम चूड़ियाँ तुलसी जी को पहना देंगे। चूड़ियाँ आपके पास हैं तो वे नई हैं तो उन्हें पहना दीजिए, नहीं तो नई चूड़ियाँ ही इस दिन आप तुलसी माता को पहनानी हैं। और जो भी आपने श्रृंगार का सामान लिया है, वो तुलसी जी के कपड़े लिए हैं, वो तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। तुलसी जी को स्पर्श कराकर हम तुलसी जी के पास ही रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप तुलसी जी के लिए साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा वगैरह लेकर आए हैं, तो वो तुलसी जी को स्पर्श कराकर, माता रानी की चुनरी सभी को स्पर्श कराकर आप तुलसी जी के पास रख दें। यथासंभव हम दान दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास हैं तो लड्डू गोपाल जी, तुलसी जी का पूजन हम साथ साथ कर सकते हैं। तुलसी जी को हम फूल समर्पित कर देंगे, फिर हम भोग समर्पित। तो देखिए, एकादशी के व्रत तुलसी मैया का व्रत रहता है, तो हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है, फलाहार भोग लगाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर सेब ले लिए हैं, अमरूद ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने गुड़ ले लिया है। आप थोड़ा सा गुड़ इसमें से तोड़कर गमले में डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी। साथ ही कोई भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हम यथासंभव जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर तुलसी जी को हम धूप दीप दिखा देंगे। फिर अगर आपने देवउठनी एकादशी का व्रत किया है
तो यहीं पर 1 लोटा जल लेकर हम अब देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में आप थोड़े से तिल या फूल ले लीजिएगा। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो तिल और फूल लेकर हम कथा सुन लेंगे। और देवउठनी एकादशी की कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल और तिल लिए हैं, ये हम तुलसी मैया को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई तुलसा रानी, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई तुलसा रानी, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। इस प्रकार से हम तुलसी माता की आरती गाते हैं। आपको जो कोई भी तुलसी माता की आरती आती हो, वो तुलसी माता की आप आरती गा लें। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए और अपने अटल सुहाग के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। अब तुलसी मैया की हम परिक्रमा करेंगे। तो 2, 5, 7, 9, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप तुलसी जी की कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही सरल तरीके से इस तरह से हम तुलसी मैया का पूजन करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन। और सुबह के समय ही हमें यह पूजन कर लेना है। और पूजन करने के बाद हमारे यहाँ पर जो भोग प्रसाद चढ़ाया है, घर के सभी सदस्यों में बांट लेते हैं। इसके साथ ही जल का लोटा जो हमने लिया है कथा सुनने के लिए, वह जल आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। जो भी हमने दान दक्षिणा, कपड़े चढ़ाए हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, वो किसी लड़की की शादी के दान के रूप में आप दान कर सकते हैं, यानी किसी भी गरीब लड़की को आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ही सरल तरीके से आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन करने से अखंड सुहाग की देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर करें। और तुलसी पूजन की सरल सी विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय तुलसी माता। राधे राधे।